नमस्कार, मेरा नाम है अनुराग मिश्रा और आप जनता जंक्शन देख रहे हैं। आजकल चाय की दुकानों पर, टीवी की स्क्रीनों पर, अखबार की खबरों में, सोशल मीडिया की डिबेट में उत्तर प्रदेश का एक जिला छाया हुआ है, लखीमपुर खीरी। देश के तमाम राजनीतिक पुरोधा अपने अपने राज्यों की तमाम समस्याएं और मुद्दे छोड़ करके लखीमपुर खीरी आ रहे हैं। लखीमपुर खीरी के नेता भी उस कांड के बाद बाकायदा लाइमलाइट में आए हुए हैं और उस मुद्दे को लेकर के तमाम बातें हो रही हैं और दुनिया भर की बहसें हो रही हैं। लेकिन क्या आपको पता है कि लखीमपुर खीरी में भी और समस्याएं होंगी? जिस गांव को राजनीति का अड्डा बना दिया गया है, वहां पर शौच करने के लिए शौचालय तक नहीं है। महिलाएं सड़कों के किनारे बैठी शौच करती आपको ऐसे ही दिख जाएंगी और उन महिलाओं के आसपास ऊपर एक विज्ञापन नजर आता है जिसमें विकास का उत्सव मनाते हुए उत्तर प्रदेश के खुले में शौच मुक्त होने के दावे किए गए हैं। मैं इस रिपोर्ट को पढ़ते हुए और इस तस्वीर को देखते हुए सोच रहा हूं कि इससे अधिक विरोधाभासी और किंग कर्तव्य विमूढ़ कर देने वाली तस्वीर आखिरी बार किस फोटोग्राफर ने खींची होगी। ये रिपोर्ट मूलतः दैनिक भास्कर की रिपोर्टर पूनम कौशल की है। पूनम उत्तर प्रदेश के लखीमपुर खीरी जिले के तिकुनिया गांव में हुए किसान हत्याकांड पर रिपोर्ट करने के लिए लखीमपुर खीरी जा रही थी। सुबह धुंधलके में कुछ औरतें सड़क के किनारे बैठी हुई शौच करती हुई दिखती हैं और ये रिपोर्ट वहीं से शुरू होती है। वो एक घटना का जिक्र करते हुए लिखती हैं कि सुबह के धुंधलके में कुछ औरतें सड़क के किनारे बैठी शौच करती दिखती हैं। ऐसे में जब बड़ी संख्या में महिलाएं सड़क के किनारे बैठी हुई शौच करती नजर आईं तो उनसे बात करने की जिज्ञासा पैदा हुई। गाड़ी से उतरकर मैं जैसे ही महिलाओं की तरफ बढ़ी, वो अपने लोटे और चप्पल छोड़ करके बचाओ बचाओ कह करके बस्ती की तरफ भागने लगी। मेरे मन में एक सवाल कौंधा कि ऐसा क्या हो गया जो ये महिलाएं इस तरह से घबरा रही हैं। उनके चप्पल और लोटे वहीं पड़े थे और वो बदहवास कुछ दूर जाकर के रुक गई। मैं उनके करीब गई तो कुछ लोग इकट्ठा हो गए थे। खुले में शौच करने आई 12वीं में पढ़ने वाली पल्लवी कहती हैं कि जैसे ही गाड़ी रुकी हमें डर लगा कि ये गाड़ी वाले हमें कहीं उठा ना ले जाएं। पहले भी कई बार बाहर शौच करने आई लड़कियों के साथ गाड़ी वालों ने छेड़खानी करी है। एक महिला उस समूह से होती है, वो सिसकते हुए कहती है कि हमें डर लग रहा था कि आप हमें उठा ले जाएंगे, इसीलिए हम लोटा चप्पल छोड़कर चिल्लाते हुए भागे। लखीमपुर खीरी से तकरीबन 10 किलोमीटर दूर कोठिया गांव की रहने वाली ये महिलाएं और लड़कियां रोज सुबह खुले में शौच करने के लिए सड़क के किनारे आती हैं। ये घटना तिकुनिया से कुछ किलोमीटर दूर कोठिया गांव की है। रिपोर्ट के मुताबिक कोठिया जिस ग्राम पंचायत का हिस्सा है उसमें 7000 के करीब लोग रहते हैं। गांव के बाहर एक बड़ा सा मंदिर और सरकारी स्कूल है। गांव में घुसते ही एक बोर्ड लगा है जिस पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की तस्वीर है। इस गांव में हुए विकास कार्यों का ब्यौरा है उस तस्वीर में, लेकिन सरकार के दावों और जमीनी हकीकत में जमीन आसमान का फर्क है। सरकारी रिकॉर्ड में कोठिया गांव ODF ओपन डिफेकेशन फ्री यानी खुले में शौच मुक्त है, लेकिन हकीकत में 70% आबादी के पास टॉयलेट नहीं है। अब बढ़ चलते हैं उत्तर प्रदेश सरकार के उस दावे की तरफ। उत्तर प्रदेश सरकार ने जनवरी 2019 में पूरे प्रदेश को खुले शौच से मुक्त घोषित कर दिया था। उत्तर प्रदेश सरकार का दावा था कि प्रदेश के सभी 75 जिले पूरी तरह खुले में शौच से मुक्त हैं। सरकार के मुताबिक 2 अक्टूबर 2014 के बाद से सरकार ने प्रदेश में लगभग 1,95,98,984 शौचालय बनाए हैं। सरकारी आंकड़ों के मुताबिक इस दौरान प्रदेश में शौचालय वाले घरों की संख्या में 67.37% की वृद्धि हुई है। सरकारी आंकड़ों के मुताबिक साल 2019-20 में ही तकरीबन 1,19,455 नए शौचालय बने हैं। प्रदेश में 97,640 गांव हैं, 58,769 पंचायतें हैं जो कि खुले में शौच से पूर्णतया मुक्त हैं। प्रदेश में बने हुए शौचालयों की तस्वीरें सरकारी वेबसाइट पर अपलोड की जाती हैं। रिकॉर्ड के मुताबिक 2 अक्टूबर 2014 के बाद से अब तक 1,61,31,55,000 तस्वीरें अपलोड की जा चुकी हैं। लखीमपुर खीरी जिले को दिसंबर 2018 में ही पूरी तरह खुले में शौच से मुक्त घोषित कर दिया गया था। जिला प्रशासन ने कार्यक्रम आयोजित करके जिले के हर परिवार के घर में शौचालय निर्माण हो जाने की घोषणा की थी, लेकिन यह घोषणा कागजी ही थी क्योंकि अभी भी जिले के अधिकतर गांवों में लोग खुले में शौच को जाने को मजबूर हैं।
जब प्रधान जी से इस पर सवाल पूछा जाता है तो वो कहते हैं कि हमारे पास प्रधानी आए अभी 3 महीने ही हुए हैं और इस दरमियान हमें 10 शौचालय मिले हैं, जिनमें से हमने हर मोहल्ले में 3-3 दे दिए हैं। प्रधान प्रतिनिधि आशुतोष कहते हैं यदि विकास खंड से अनुमति मिलेगी तो वो सभी जरूरतमंदों के घर में शौचालय बनवाएंगे। वहीं इस संबंध में जब वो रिपोर्टर जिलाधिकारी कार्यालय में संपर्क करती हैं तो कोई जवाब ही नहीं मिलता है। ये जरूर बताया गया कि लखीमपुर खीरी पूरी तरह से खुले में शौच से मुक्त है। पूनम रिपोर्ट के आखिर में लिखती हैं कि कोठिया गांव से निकलते हुए मैं यही दुआ कर रही थी कि इन महिलाओं के हाथ से लोटा छूट जाए, इनके घरों में शौचालय बन जाएं। सड़कों से उतरकर गांव की तरफ बढ़ते ही उत्तर प्रदेश सरकार की वो हकीकत दिखाई पड़ती है जो विज्ञापनों में कहीं भी दूर दूर तक नहीं है। मन में सवाल कौन उठता है कि क्या उत्तर प्रदेश सरकार फर्जी आंकड़े पेश करने वाले जिम्मेदार अधिकारियों पर कार्यवाही कर पाएगी? यदि घरों में टॉयलेट नहीं बने हैं तो फिर रिकॉर्डों में कैसे बन गए, उनका पैसा कहां गया? ये सवाल जाहिर है कि इतने बड़े प्रोजेक्ट की सच्चाई जब एक गांव इतने बदसूरत ढंग से बता रहा है तो अंदाजा लगाया जा सकता है कि पूरे प्रदेश में बदहाली का आलम कैसा होगा। और अफसरों ने मिलकर सरकार की इस महत्वाकांक्षी परियोजना का किस तरह बंटाधार किया है और क्षेत्रीय प्रतिनिधियों ने सरकार की साख में बट्टा लगाने में कोई कसर नहीं छोड़ी है। और जनहित तो दूर की कौड़ी है, उस पर बात करने से पाप लगेगा। देखते रहिए जनता जंक्शन। मेरा नाम अनुराग मिश्रा है।